क्या चल रहा था हमारा हमारा चल रहा था मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास, या ऐसे बोल सकते हो राठौड़ वंश। ठीक है, कहां तक पढ़ लिया था हमने हमने पढ़ लिया था गज सिंह तक। गज सिंह तक पढ़ लिया। गज सिंह के दो पुत्र है, एक का नाम है अमर सिंह राठौड़, ठीक है, और एक है जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। ये मारवाड़ में जसवंत सिंह दो है, ध्यान में रखना, ये प्रथम है, इस चीज का ध्यान में रखना। ठीक है, वह क्या था, बड़ा पुत्र कौन है, अमर सिंह, लेकिन शासक किस, गज सिंह ने शासक किसको बना दिया, जसवंत सिंह को बना दिया। किसके प्रभाव में आकर, अनारा बेगम के प्रभाव में आकर, जिसने अनारा बेरी भी बनवाई थी। अनारा बेगम का कहते हैं कि जब एक दिन गज सिंह और अनारा बेगम बैठे थे तो जसवंत सिंह थोड़ा चालू आदमी था, तो इन्होंने क्या किया था, अनारा बेगम और गज सिंह बैठे थे दोनों, तो आकर अनारा बेगम के ये बताते कोई वेश्या वेश्या थी, ठीक है, और आकर इसके पैर छुए तो कहते हैं कि ये बड़ा आज्ञाकारी पुत्र है और इसको भी आप शासक बना दो, इसलिए इसको शासक बना दिया। और जब ये पैर छूने लगे तो अनारा बेगम ने कहा कि कुंवर जी आप पैर मत छुओ, मैं तो एक रखे लूँ, तो ऐसा करके, और बाद में गज सिंह ने किसकी, अनारा बेगम की बात मान ली और शासक किसको बना दिया, जसवंत सिंह को। तो बचा कौन, अमर सिंह। अमर सिंह ने क्या किया, अमर सिंह चले गए कहाँ पर, देखो अमर सिंह राठौड़ जो है ये शासक नहीं बने थे, लेकिन हम इनकी एक दो बातें वो हमें पढ़ने जरूर पड़ेगी। अमर सिंह कहाँ चले गए, अमर सिंह चले गए दिल्ली। दिल्ली किसके पास, उस समय दिल्ली का शासक है शाहजहाँ, यानी बादशाह कौन है दिल्ली का, दिल्ली का बादशाह शाहजहाँ। शाहजहाँ के पास चले गए तो इन्होंने कहा आओ राजा जी, आओ कुंवर जी, अमर सिंह जी आप आइए हमारे, तो आपको एक उपाधि देता हूँ, कौन सी, राव की। तो राव की उपाधि किसने दी थी, अमर सिंह राठौड़ को, वो दी थी शाहजहाँ ने, और कहा कि आपको एक बढ़िया सी जागीर भी दे दी, कौन सी, नागौर की। इनके टाइम की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है, कौन सी, नागौर और बीकानेर की सीमा आज भी लगती है, पहले भी लगती थी, ठीक है। तो नागौर बीकानेर का एक गांव है, कौन सा, खिलवा गांव, और नागौर का एक गांव है, कौन सा, जोखड़िया गांव। ये बीकानेर के अंतिम सीमा पर है, ये जोखड़िया गांव के अंतिम सीमा। पूछेगा कोई नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं, ठीक है, गांव कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना ही पूछेगा कि ये कब हुआ था, क्या हुआ था। खिलवा गांव किसका, बीकानेर का अंतिम गांव है, और ये किसका है, जोखड़िया गांव नागौर का अंतिम गांव है। जैसे मान लो हमारे पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है तो उसका अंतिम कोई गांव ना गांव तो होगा, और हमारा भी अंतिम कोई गांव होगा। जैसे जैसलमेर का कटरा गांव अंतिम गांव है हमारा, और तो उनका भी कोई ना कोई गांव होगा, तो अंतिम गांव होगा, तो अंतिम कोई खेत ना खेत, कोई खेत तो होगा ना। तो वह क्या था, इसकी कोई बेल थी, बेल मतलब मतीरे की बेल ही, और इसके खेत से होते हुए इसके खेत में आ गई किसके, जोखड़िया वाले, ये बेल थी, और बेल के मतीरो लाए को अट जोखड़िया गांव में आए, बढ़िया ताजो बढ़िया लाल गिरी को मतीरो के खेत में, जोखड़िया गांव वाले। तो भाई जी आया खेत में, बढ़िया 2-3 बार तो बजा के तोड़ने की कोशिश करी। खिलवाड़ा गांव वाला आया, भाई कहीं माने पागल समझ रहा क्या कि वो यहाँ क्या तोड़े, क्यों कहीं कि हमारे खेत में मैं तो तोड़ सी, जोखड़िया गाँव वालों को कि तोड़ सी किया, देख कि बेल में पानी कट्टूंगे जोड़े, माकाड़ा गाँव में गेड़े। तो यहाँ करके ये दोनों लड़ मिरिया, तो आँ की बात कर चलेगी, आँ की बात चलेगी पंचायत में। पंचायत वाला बेचारा कहीं फैसलो करे चीज़ के मायने, पंचायत तो बात चालती रही। अमर सिंह कही और जोखड़े गाँव वाला पहुंचा, तो अमर सिंह कही मतीरो तो आपा के आना चाहिए। तो अमर सिंह ने क्या कर दी, सेना भेज दी अपनी। तो उधर से किसने भेज दी, उस समय बीकानेर का कौन था, बीकानेर का था करण सिंह। इधर से करण सिंह ने सेना भेज दी, इधर से किसने भेज दी, अमर सिंह ने भेज दी, ठीक है। कोई तो कहता है इसमें बीकानेर जीता था, कोई कहता है इसमें नागौर जीता था, और ये हुआ कब था, ये हुआ था 1444 में, और इसे कहते हैं मतीरे की राड़। कई भरतपुर अलवर आप कौन समझे मतीरो के हुए, तो मतीरो हुआ आपने तरबूज ने बोले। आ एक राड़ है, राड़ हुआ करे जी अपन कई बार पड़ोसिया सागे हुए, तो बिन राड़ बोले। ये युद्ध नहीं या राड़ है, राड़ मतलब जैसे खानवा का युद्ध है, राड़ नहीं है। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध है, राड़ नहीं है, ये राड़ है। राड़ क्या होती है, छोटी मोटी कहानी होती है, ठीक है। तो ये कब हुई थी, 1644 में हुई थी। किसके समय, अमर सिंह राठौड़ के समय हुई थी। अमर सिंह राठौड़ कौन है, नागौर का उस समय का शासक है। शाहजहां ने ये नागौर की जागीर किसको दी थी, अमर सिंह राठौड़ को दी थी। अब हुआ क्या था, शाहजहां के दरबार में ये लगभग 15 दिन तक नहीं गए। शाहजहां बोलो
बनना करना। तो इन्होंने कहा कि यार घूम लियो तू, ज़्यादा नहीं तो तू टैक्स ले ले यार, 15 दिन नहीं आए तो। कि चलो ठीक है। फिर साले वो भेजो टैक्स लेने, आपके साले ने सलावत खान ने किन भेजो टैक्स लेने, 15 दिन को टैक्स लेने क्यों जा रिपेयर लिया अमर सिंह नो। तो आपके साले सलावत खान ने भेजो, सलावत खान ने भेजो। सलावत खान कह करो इकन गयो कि लो 15 दिन का पीछे लाओ। तू क्यों यार दिमाग खराब मत कर, अटो चलो जा बावड़ी तरेड़े तू, और क्यों नहीं पीछे दे, क्यों कहीं है, क्यों हाथ है, क्यों पकड़ के, ठीक है समझ गा। तो यहाँ कर आंखों के तेंत में ओ कौन है, अमर सिंह गाड़ निकाली इन माँ कीर बाप कीर। वो जा साझा जाने क्यों कि ताने गाड़ निकाली है, क्यों कहीं कि ताने माँ कीर बाप कीर गाड़ निकाली है। कि चलो शाहजहाँ को दरबार लग गिड़ो, ठीक है। अट बैठो शाहजहाँ, अठीन एक दरवाजा है जगह नाम बुखारा, बुखारा दरवाजा। यहाँ पर बैठा था सलावत खां। जैसे ही अमर सिंह यहाँ से प्रवेश किया, प्रवेश करते ही सलावत खां की देख गंवार आ रही हो। गंवार, गंवार ये दो चीज़ हुए। गंवार, गंवार बोले एक तो गेगू, गेगू बोलिया कर मारवाड़ी में, गंवार बोलिया कर अनपढ़ ने, ठीक है। कि देखो गंवार आयो है, ये गंवार अलग हो जो खेतावड़ो। यहाँ कहता ही अमर सिंह नाई रेस सलावत खान ने सल्टा दियो, निकाली कटार और सल्टा दियो। इन वास्ते अमर सिंह राठौड़ ने कहा बोले कटार का धनी। कटार का धनी किससे बोला जाता है, अमर सिंह राठौड़ को बोला जाता है। किसको सल्टा दिया, सलावत खां को। यहाँ करके और दरबार में हाहाकार मच गई। और जैसे शाहजहाँ ने इसको पकड़ने की कोशिश की तो ये भागा, और भागते इनको कहते ये आगरा के किले से घोड़े सहित कूदे थे, बड़ी फिल्मी स्टाइल से कूदे थे। और इन पर एक फिल्म भी बनी हुई है अमर सिंह राठौड़ पर। और उस समय जब अमर सिंह राठौड़ के दरबार में जो व्यक्ति थे तो उन्होंने हाहाकार मचा दिया। क्यों मचा दिया, क्योंकि अमर सिंह राठौड़ को वहीं पर मार दिया। और उसके शव को बाद में लेकर कहाँ आए, नागौर लेकर आए। और 16 खंभों की छतरी कहाँ पर है, नागौर में। किन की, अमर सिंह राठौड़ की। और ये घटना कहाँ की, ये घटना है आगरा किले की, ठीक है। तो अगर आपको पूछ ले कि आगरा किले से घोड़े सहित कौन कूदा था, अमर सिंह कूदा था। अमर सिंह अपने घोड़े बादल सहित, घोड़े का नाम क्या था, बादल। कहाँ से कूदे, आगरा किले से कूदे, ठीक है। अमर सिंह के को साड़ो जो अर्जुन सिंह, वो अमर सिंह ने पकड़ा दियो और बाद में मार दियो। किने, अमर सिंह ने। कौन पकड़ा, अर्जुन सिंह। कौन था ये अर्जुन सिंह, ये था अमर सिंह का बताते साड़ा था। और जिस दरवाजे से ये प्रवेश किया था उस दरवाजे का नाम था बुखारा। और उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उस दरवाजे का नाम रख दिया अमर सिंह की फाटक। अमर सिंह की फाटक, इस दरवाजे का नाम रख दिया इन्होंने, ठीक है। और हमेशा के लिए इस दरवाजे को बंद कर दिया। 1809 में जॉर्ज स्टील ने इस दरवाजे को खुलाया था। और 1970 में इस पर एक फिल्म भी बनी थी अमर सिंह राठौड़ नाम से, ठीक है, जिसके निर्देशक राधाकांत थे। और कहते हैं कि नागौर में ढींगा गणगौर किने अमर सिंह राठौड़ ने शुरू की थी, जो कब मनाई जाती है, ढींगा गणगौर वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ढींगा गणगौर, गणगौर कब मनाई जाती है, वैशाख कृष्ण तृतीया को ये मनाई जाती है, ठीक है। और इनकी 16 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर है, वो नागौर में है। तो ये तो हो गई अमर सिंह की बातें। अब हमें पढ़ना है किसको, ये शासक नहीं बने थे जोधपुर के, ठीक है, लेकिन हमको इनको पढ़ना पड़ते हैं। दो बातें इनकी कौन सी, ये तो सलावत खां को मारा था, शाहजहाँ के दरबार में थे, शाहजहाँ ने राव की उपाधि दी थी। और 16 खंभों की छतरी नागौर में इनकी, मथुरा की राड़ 1644 इनके समय हुई थी। उस समय बीकानेर का, इसमें देखो कोई तो बताते बीकानेर वाला जीता था, कोई बताते नागौर वाला जीता था। तो इसमें कोई खास ये मतलब कोई तथ्य नहीं मिलता है, लेकिन डेट याद रख लेना कब हुआ था, 1644 में मथुरा की राड़ हुई थी, बस इतनी ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद जसवंत सिंह, शासक कौन बना था, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह देखो मारवाड़ में दो हुए हैं, ये जसवंत सिंह प्रथम है, ठीक है। इनका जो शासन काल है वो कब है, अन्नारा बेगम के प्रभाव में आकर मैंने वो कहानी बता दी, ठीक है। इसको बनाया था 1638 से 1678, इनका शासन काल आता है किनका, जसवंत सिंह का, ठीक है। इनका जो जन्म है वो 1626 बुरहानपुर, क्योंकि लगभग उस साइड ही रहे थे। और शाहजहाँ ने इसे महाराजा की उपाधि दी थी। महाराजा की उपाधि किसने दी थी, शाहजहाँ ने दी थी। किसको दी थी, जसवंत सिंह प्रथम को दी थी, ठीक है। जसवंत सिंह दो जोड़ा ध्यान रखना, प्रथम लगाना जरूरी है, ठीक है, नहीं थक कंफ्यूज हो जाओ लो, ठीक है। और जसवंत सिंह को ही क्या दी थी, 7000 की मनसबदारी दी थी, ठीक है, मनसबदारी।
शाहजहां ने, और महाराजा की क्या दी थी, उपाधि दी थी। ठीक है, उत्तराधिकारी युद्ध कब हुआ था, शाहजहां का बेटा लड़ मिला। ठीक है, तो उत्तराधिकारी युद्ध के मान या तो बोल दो दारा या बोल दो शाहजहां की तरफ से ये लड़ा था, या तो शाहजहां बोल दो या दारा बोल दो, क्योंकि दारा किसके पास था, शाहजहां के पास था। उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने भाग लिया था और 1645 में इनको आगरा के प्रबंधन बनाया गया, और उसके बाद 1638 में इनको कंधार भेज दिया गया, अभियान पर भेजा। और जब उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था कौन सा, धर्मत, धर्मत कहाँ पड़ता, उज्जैन में पड़ता। धर्मत का युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1658 में। ठीक है, किन किन के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था दारा और औरंगजेब के मध्य। दारा का सेनापति कौन था, यही था जसवंत सिंह, दारा वसेज औरंगजेब। ठीक है, और दारा की तरफ से कौन लड़ा था, ये जसवंत सिंह लड़ा था। और कहते हैं कि इस युद्ध में ये हार गए थे, इनकी हार हुई थी। और जब ये वापस जोधपुर गए तो कहते हैं कि बूंदी की रानी थी हाड़ी रानी, जिसका नाम आता है करमती ने एक किले के दरवाजे नहीं खोले। क्यों नहीं खोले, कि राजा या तो जीत कर आता है या मर कर आता है, आप जसवंत सिंह हो ही नहीं सकते। बाद में रानी ने बेला फुसला कर समझा कहीं भी करके कि यार बावड़ी है कि तू, मैं अब की जीत रहा हूँ, यहाँ कर दरवाजे खुला लिए। बाद में फिर से इन्होंने दोहराई कि युद्ध में भाग लिया था, उत्तराधिकारी युद्ध में। ठीक है, कब हुआ था, ये हुआ था एक साल बाद में 1459 में हुआ था, औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था। ठीक है, और इसमें जैसे ही ये औरंगजेब और दारा लड़ रहे थे तो इन्होंने क्या कर लिया, औरंगजेब के खेमे को लूटा था। किसने लूटा था, जसवंत सिंह ने। ठीक है, मौका देखते हैं। और उसके बाद जसवंत सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया, क्योंकि जसवंत सिंह जैसे औरंगजेब के खेमे को लूटा तो ये औरंगजेब के आंखों में खटकने लग गया था। और इसको कब सूबेदार बनाया था, 1678 में इसको काबुल का सूबेदार बनाया था। ठीक है, काबुल का सूबेदार बनाया। और यहाँ पर भी, यहाँ जहाँ काबुल का सूबेदार बनाया वहाँ पर एक जमरूद नामक का स्थान है। क्या नाम है, जमरूद नामक स्थान पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जमरूद कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने एक डायलॉग कहा था, कौन सा, आज कुफर का दरवाजा टूट गया, यानी आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया। यानी आप पे अगर कोई धर्म के खिलाफ यानी मांस या मीट कुछ भी खाते हो तो आप कुफर हो, यानी कुफर यानी धर्म विरोधी। औरंगजेब ने क्या कर दिया, जैसे इनकी मृत्यु हुई औरंगजेब ने जोधपुर को क्या कर दिया, खालसा घोषित कर दिया। खालसा मैंने आपको अलग से बता दिया, खालसा क्या होता है, यानी सीधा केंद्र के अधीन भूमि चला जाना। ठीक है, और उसके बाद औरंगजेब ने किसको सौंप दिया, औरंगजेब ने जोधपुर सौंप दिया ताहिर खां को कि तू जोधपुर संभाल। वो जसवंत सिंह की कुछ एक रचना है, कौन कौन सी, भाषाभूषण। ठीक है, और चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय, ये किसकी रचना है, ये रचना है किसकी, जसवंत सिंह प्रथम की। ठीक है, गीता महात्म्य, गीता महात्म्य। ठीक है, तो ये किसकी रचना है, ये जसवंत सिंह प्रथम की रचना है। इन्होंने देखो जोधपुर में क्या क्या बनाया, जाना सागर तालाब, जाना सागर बनाया इन्होंने। ठीक है, जाना सागर किसने बनाया, जसवंत सिंह प्रथम ने बनाया। ठीक है, जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी थी अतिरंगदे ने बनवाया था। और वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, शेखावत जी का तालाब कहा जाता है। ठीक है, और कल्याण सागर भी इन्होंने ही बनाया था, कल्याण सागर, कल्याण सागर इन्होंने बनाया था। किसने बनाया था, पत्नी जसवंत देव ने बनाया था। इनकी पत्नी थी किनकी, ठीक है, जसवंत सिंह प्रथम की। और वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, रतन अड्डा कहा जाता है। ठीक है, और जसवंतपुरा इन्होंने कस्बा भी बसाया था, कहाँ, औरंगाबाद में। इसके दरबारी कवि थे दलपत मिश्र, नैण सिंह इनके दरबार में था, दलपत मिश्र इनके दरबारी थे। और कौन थे, जिसने जसवंत विलास ग्रंथ लिखा था, जसवंत विलास ग्रंथ लिखा था। ठीक है, और उसके बाद नरहरसियार दास, ठीक है, जिसने अवतार चरित्र और रामचरित्र कथा लिखी थी। उसके बाद एक इंपोर्टेंट इनके दरबारी थे, कौन, जिसका नाम आता है मुणोत नैण सिंह। आपने कई बार सुना होगा इतिहास में, नैण सिंह के अनुसार, नैण सिंह के अनुसार, नैण सिंह के अनुसार, तो नैण सिंह इन्हीं के दरबार में थे। तो देखो, मुणोत नैण सिंह, मुणोत नैण सिंह, मुणोत नैण सिंह, मुणोत नैण सिंह जाति ओसवाल थी। 1610 में इनका जन्म है, कहां पर, जोधपुर में। किनका,
मुणोत नैण सिंह का, ठीक है। और 1658 में नैण सिंह जसवंत सिंह के दीवान बने और इनकी जो रचना है वो इंपॉर्टेंट है। रचना सबसे पहले जो रचना है वो कौन सी? नैण सिरी ख्यात। नैण सिरी ख्यात ये एकमात्र ख्यात है जो चारणों ने नहीं लिखी थी, ठीक है। और इस ख्यात में कहीं पर भी हे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। और इस ख्यात में क्या है? गांव की जनगणना का वर्णन है। यानी इस कारण नैण सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान जनगणना का अग्रज। अग्रज यानी पहले जनगणना करी, हर गांव की इसमें जनगणना का वर्णन है। और इस ख्यात में हे शब्द का उपयोग कहीं पर भी नहीं है। और नैण सिंह ने राजपूतों की 36 शाखा बताई है, कौन सी ख्यात में? नैण सिरी ख्यात में। ये एकमात्र ख्यात है जो चारणों ने नहीं लिखी थी, ठीक है। नैण सिरी ख्यात का हिंदी अनुवाद रामनारायण दुगड़ ने किया था। रामनारायण दुगड़ ने किया था इसका हिंदी अनुवाद। इसकी जो भाषा है वो डिंगल भाषा। कौन सी इसकी? डिंगल भाषा है। नैण सिंह ख्यात का संपादन किसने किया था? श्री बद्री प्रसाद सांकरिया ने किया था। श्री बद्री प्रसाद सांकरिया ने इसका क्या किया था? संपादन किया। यानी मार्केट में उपलब्ध कौन कराई? श्री बद्री प्रसाद सांकरिया कराई। और साथ में इनके थे नारायण सिंह भाटी भी थे, ठीक है। उसके बाद इनकी दूसरी रचना आती है मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ प्रगनारी विगत, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मारवाड़ का गजेटियर। मारवाड़ का गजेटियर किसे कहा जाता है? मारवाड़ प्रगनारी विगत को कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने नैण सिंह को राजपूताने का अबुल फजल का। अबुल फजल का किसका? राजपूताने का। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। किसको कहा था? नैण सिंह को कहा था। नैण सिंह क्या करता था? नैण सिंह पैसों का लेखा जोखा अलग रखता था। और 1667 में इस पर राज के धन के गबन का आरोप लगा था इन पर। और नैण सिंह और उनके भाई सुंदरदास को कैद कर लिया था। और कैद करने के बाद नैण सिंह को औरंगाबाद में रखा। और औरंगाबाद से वापस मारवाड़ लाया जा रहा था। तो कहते हैं कि फुलसरी महाराष्ट्र में किसी ने, कोई तो कहता है कि इन्होंने आत्महत्या कर ली, कोई कहते हैं इसे मरवा दिया गया। फुलसरी महाराष्ट्र में 1670 में नैण सिंह की क्या, नैण सिंह ने कहते हैं नैण सिंह 1670 में इन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली, ठीक है। और जसवंत सिंह, अब देखो अब वापस जसवंत सिंह पर आते हैं। जसवंत सिंह की जो छत्री है वो कहाँ पर है? जसवंत थड़ा जोधपुर में है। जसवंत थड़ा जोधपुर में। किसकी? जसवंत सिंह की। देखो जसवंत सिंह के दरबारी में नैण सिंह था, तो पहले हम जसवंत सिंह पढ़ा, उसके बाद नैण सिंह पढ़ा। और वापस मैं बता रहा हूँ जसवंत सिंह की जो छत्री वो कहाँ पर है? जसवंत थड़ा जोधपुर में, ठीक है। जसवंत सिंह ने जब काबुल का वो सूबेदार आता तो काबुल के सूबेदार से वहाँ से अनार के बीज लेकर आया था। और अनार के बीज कहाँ लगाए थे? जोधपुर में लगाए थे। जोधपुर में कहाँ पर लगाए थे? कागा के बाग में लगाया था। और माना जाता है कि इसलिए जोधपुर का अनाज अपनी मिठास के लिए आज भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे जो शासक आएगा कौन आएगा? वीर दुर्गादास राठौड़ आएगा, जिन्होंने किसको बचाया था? अजीत सिंह को बचाया था। क्योंकि कैसे बचाया? जो कहानी आती है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया? ताहिर खान को जोधपुर सौंप दिया था जसवंत सिंह के मृत्यु के बाद। और उसके बाद क्या हुआ था? औरंगजेब ने खालसा घोषित कर दिया। जब वो काबुल से वापस आ रहे थे उनके साथ, जब काबुल के सूबेदार थे तो वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? जसवंत सिंह की। तो उस समय इनकी दो पत्नियां साथ में थी। और कहते हैं कि जब ये काबुल के सूबेदार थे तो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, समझ गा। उस प्रेग्नेंट से ही कौन हुआ था? अजीत सिंह हुआ था। अजीत सिंह बहुत छोटा था क्योंकि जन्म हुआ ही था। तो उस समय औरंगजेब ने फायदा लेकर क्या कर दिया? खालसा घोषित कर दिया। और क्या कहा कि मैं इसका संरक्षण में रखूंगा, यानी इसकी पालन पोषण अजीत सिंह का मैं करूंगा। लेकिन वहां से किसी तरीके से वीर दुर्गादास राठौड़ जो है वहां से निकाल लिया। किसके सहयोग से, क्या सहयोग से, वो हम आगे अलग से स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वीर दुर्गादास राठौड़।